कालू मदारी आया। एक छोटे से गांव में बच्चे शाम को खेला करते थे। अचानक गली के कोने से ढोल की आवाज सुनाई दी। धम धम धम। बच्चे चौंक गए और दौड़कर देखने लगे। सबने खुशी से शोर मचाया। अरे ये तो कालू मदारी आया है। कालू मदारी बड़ा मशहूर था। उसके कंधे पर एक रंग बिरंगा झोला, हाथ में ढोलक और साथ में एक शरारती बंदर था जिसका नाम था बबलू। तमाशा शुरू हुआ। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कालू ने ढोल बजाया और जोर से पुकारा, आओ आओ देखो जादू, देखो कमाल, बबलू करेगा सबका दिल खुशहाल। बबलू बंदर ने रंगीन टोपी पहनकर नाचना शुरू कर दिया। कभी गुलटियां खाता, कभी बच्चों की नकलें उतारता। बच्चे हंसी से लोटपोट हो गए। कालू का जादू। फिर कालू ने अपनी जेब से रंगीन रुमाल निकाला। एक को हवा में उछाला तो वो 2 बन गया, 2 को उछाला तो वो 4 में बदल गए। सब लोग हैरान रह गए। एक छोटी सी बच्ची आयशा बोली, कालू चाचा ये कैसे हुआ? कालू ने मुस्कुराकर कहा, बेटी मेहनत और हुनर से सब कुछ मुमकिन है, लेकिन याद रखो ये सब खेल है, असली जादू सिर्फ अल्लाह का है। बबलू की शरारत। अचानक बबलू बंदर ने एक लड़के का आम उठा लिया। हंगामा मच गया। कालू ने ढोल पर जोर से हाथ मारा और बोला, बबलू फौरन वापस करो। बबलू ने शरारत से कहकहा लगाया और आम वापस किया और सब बच्चे फिर हंसने लगे। कालू ने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, खुशी बांटने से बढ़ती है। शरारत करो मगर किसी का दिल न दुखाओ और हमेशा कुछ नया सीखते रहो। यही जिंदगी का असली जादू है। शाम ढल गई। कालू ने ढोल कंधे पर रखा, बबलू को गोद में उठाया और कहा, चलो बबलू, अब अगले गांव में खुशी बांटने का वक्त आ गया है। बच्चे जोर से चीखे, फिर आना कालू मदारी। यूं कालू मदारी और उसका बंदर बबलू हंसी खुशी अगले सफर पर रवाना हो गए।